यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1492 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बीते दिनों में हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता एवं हमारा अविश्वास के बारे में चिंतन कर रहे थे। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। आज के मनन में उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्या हम अपने उस नैतिक स्वभावों से जो हम परमेश्वर से प्राप्त किए हैं विश्वास योग्य बन सकते हैं? संक्षेप में यदि जवाब दूं तो जवाब हाँ है, लेकिन कैसे? विस्तृत जानकारी देने के पूर्व एक बात जो पूर्व में भी कई बार बताई गई है आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर का पवित्रता उनके नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता है। द होलीनेस ऑफ गॉड इज द परफेक्शन ऑफ हिज मॉरल एट्रीब्यूट्स। हमारी अवस्था हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे सभी नैतिक स्वभाव पाप से प्रदूषित है। हमारी इस अवस्था को ही हमारी पापमय अवस्था कहते हैं। इब्रानी 12:14 में लेखक कहता है कि पवित्रता अथवा नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता पाए बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। क्या मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा ईश्वरीय नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमी 7:24 में इस प्रकार चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्योंकि उसके पीछे के पदों में अर्थात 15 से 23 तक के पदों में यह बात बताई गई है कि मनुष्य शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण वो अच्छाई करने के लिए चाहने पर भी मनुष्य अच्छाई करने के लिए चाहने पर भी वह कर नहीं पाता है। अच्छाई के बारे में कहने पर आप ये मत सोचना कि किसी भिखारी को 50 पैसे या 1 रुपया देने पर भलाई हो गई है। आपकी या मेरी भलाई परमेश्वर की भलाई के तुल्य होना हो तो हमें उस भिखारी को कम से कम अपने घर में स्वीकार करके उसको हमारे घर के एक सदस्य के रूप में गिनकर उसको यहाँ तक हमारी संपत्ति का एक हिस्से का भी हकदार बनाना होगा। क्या हम ऐसे कर पाएंगे? नहीं। परंतु परमेश्वर की भलाई यही थी। उन्होंने हम जैसे नीच और तुच्छ लोगों को अपना पुत्र के साथ स्वर्गीय संपत्ति के हकदार बनाया। हमें भी स्वर्ग के नागरिक बनाया। हमें परमेश्वर के घराने के सदस्य बनाया। इफिसी 1:11, 2:19, फिलिपी 3:20 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। ऐसी स्थिति में हम कुछ सीखे किसी को देने के बाद क्या ये दावा कर पाएंगे कि हमने भिखारी की भलाई की है? कभी नहीं। हमारे किसी भी नैतिक स्वभावों की स्थिति यही है। समय रहता तो मैं एक एक स्वभाव के बारे में समझाने के लिए एक एक उदाहरण आपके साथ बांटता। हम कैसे ईश्वरीय नैतिकता की परिपूर्णता अथवा पवित्रता हासिल कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे परमेश्वर को देख पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम कभी भी अपना प्रयास से, ध्यान दीजिएगा, अपना परिश्रम से, अपनी कोशिश से ईश्वर से प्राप्त नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता हासिल नहीं कर पाएंगे। परंतु रोमी 7:24 में अपनी पापोमय हालात के बारे में कहकर रोने वाला प्रेरित पौलुस 25वीं पद में आशा की एक किरण जलाते हुए हम देखते हैं। वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमी 8:3 में वह आगे इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। वो काम क्या है जो परमेश्वर हमारे लिए किया ताकि हम परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता की प्राप्ति करें? प्रभु दया करे तो वो बात मैं कल आपके साथ बांटूंगा। लगातार सुनते रहिएगा प्यारो प्रभात मनन को, ताकि इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई को आप अवश्य समझ सके। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। साधन है ये वचन, प्यारा वचन, ईशो